हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग चल रहे थे कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये बेस ऑफ क्लास 7 है, सीबीएसई पैटर्न। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे हम लोग क्या करते हैं डेली लाइफ में, जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनमें से बहुत सारे भोजन हम लोग दाल चावल सब्जी, फिर से फ्रूट्स लेते हैं, मिल्क लेते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड भी डेली वी ईट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे भोजन को प्रतिदिन हम लोग लेते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं रहता कि ये चावल जो है इसमें क्या मिलता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है। ये सभी सारी चीजों को हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था एनर्जी गिवन फूड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कंपोनेंट ऑफ फूड में एनर्जी गिवन फूड। एनर्जी गिवन फूड, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा में बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड पढ़ा था हम लोगों ने, और तीसरा पढ़ा था प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड के बारे में तो मैं यहां से आपको बताया था एनर्जी गिवन फूड जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं उसके बारे में भी मैंने बताया था। कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स जो होते हैं वो होते हैं राइस, ब्रेड, शुगर, हनी, उसके बाद ढेर सारा चीज आता है। राइस हो गया, ब्रेड हो गया, शुगर हो गया, हनी हो गया, ये सारी चीजों में, तमाम चीजों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ राइस, ब्रेड, शुगर एंड हनी इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहां से आता है, कार्बोहाइड्रेट कम फ्रॉम राइस, ब्रेड, शुगर एंड हनी। ठीक, ये सभी चीजों से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जाना जाता है, एनर्जी गिवन फूड के नाम से जाना जाता है। एनर्जी गिवन फूड इसको क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि एनर्जी गिवन फूड इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे शरीर को क्या करता है, वी गेट द एनर्जी फ्रॉम डू वर्क। ये हम लोगों को, शरीर को क्या करता है, एनर्जी देता है काम करने के लिए, खेलने के लिए, बहुत सारे वे में ये क्या करता है, एनर्जी देता है। इसलिए हम लोग इसको एनर्जी गिवन फूड करते हैं। तो एनर्जी गिवन फूड जो होता है ये किसे कहते हैं, एनर्जी गिवन फूड क्या करता है, एनर्जी गिवन फूड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, राइस, ब्रेड, शुगर एंड हनी। क्लियर है। दूसरा हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है वो क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है ये हमारे शरीर के सेल्स को क्या करता है, बनाता है, बॉडी को डेवलप करता है, ग्रोइंग करता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, अब प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो होता है दाल। ठीक, दाल होता है, उसके बाद सोयाबीन होता है, सोयाबीन होता है, उसके बाद मशरूम, मशरूम भी क्या होता है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। उसके बाद दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीजों से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या होता है, हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, हमारे शरीर को, हमारे सेल्स को क्या करता है, ग्रोइंग करता है, डेवलप कराता है। तीसरी चीज हम लोग प्रोटेक्टिव फूड के बारे में क्या चर्चा कर रहे थे। प्रोटेक्टिव फूड जो होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव फूड जो होता है हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। प्रोटेक्टिव फूड में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं उसके बारे में। पहला आता है आपका विटामिन। विटामिन, अब विटामिन जो होता है वो मिलता कहां से, विटामिन आते कहां से है। ठीक है, विटामिन जो होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलते हैं। ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलते हैं हम लोग विटामिन और फ्रूट्स। ठीक है, ये सारी चीजों हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ फूड जो होता है कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट फूड का मतलब होता है भोजन के घटक। क्या होता है, भोजन के घटक। भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं
जैसे आपको आता है ऑर्गेनिक फूड आता है, एक आता है ऑर्गेनिक फूड आता है, एक आता है इनऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड और इनऑर्गेनिक फूड, और ऑर्गेनिक फूड में कौन कौन से आते हैं और इनऑर्गेनिक फूड में कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड जो होता है वो कौन कौन से होता है, कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड में आते हैं। देखिए सबसे पहले हम बता दें कि कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ फूड, तो आप बताएंगे 7। कितना बताएंगे, 7। सबसे पहला जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, पहला जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, इसमें सबसे पहला, सातों में सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद दूसरा जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, विटामिन, विटामिन। चौथा जो होता है फैट्स होता है, फैट्स होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है मिनरल्स होता है। क्या होता है, मिनरल्स। आपका पांचवा जो होता है मिनरल्स होता है, मिनरल्स। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन को प्रोटीन ही लिखते हैं। उसके बाद विटामिन, विटामिन को विटामिन ही लिखते हैं, विटामिन। फैट को वसा लिखते हैं और मिनरल्स को खनिज लिखते हैं। ये जो हो गए आपको, इतना जो आपको भोज्य पदार्थ जो हो गए, ठीक है। तो ये सभी चीजों को तो डेली हम लोग इनहेल करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये फूड पदार्थ जो होते हैं, ये कंपोनेंट्स जो होते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे बताया 7 और यहाँ पे लिखा 5। दो जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। एक आता है रॉफेज, छठा नंबर रॉफेज, रॉफेज। इसको हिंदी में हम लोग रॉफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉफेज। ठीक है, रॉफेज आता है। रॉफेज, रॉफेज कहते हैं। ठीक, और सातवां जो होता है आपका, उसको हम लोग कहते हैं, सातवां जो होता है उसको हम लोग वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर। वाटर मतलब क्या होता है, आपका जल होता है। तो ये जो दो कंपाउंड होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फूड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से जितने भी कंपोनेंट ऑफ फूड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।